कौन कहता है कि सिर्फ त्योहारों पर ही मिठाई बना सकते हैं? त्योहारों पर तो मिठाई या नमकीन सभी लोग बनाते हैं, सभी के घरों में बनती है। पर सच बात ये है कि हम लोग होली दिवाली पर मिठाई बनाते हैं पर इतने अच्छे से खा नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी को ये रहता है ना, जो भी मिठाई घर में बनाता है उसको ये रहता है पहले सभी को टेस्ट कराएं। और अगर सबको बहुत अच्छी लगती है मिठाई, आपकी मेहनत सफल हो जाती है, क्योंकि सब इतनी तारीफ करते हैं तो आपका तो तारीफों से ही पेट भर जाता है। हमारा बना बना कर भी मिठाई को मन भर जाता है और सबको खिलाकर हमें जो संतुष्टि मिलती है ना, तो वो तो बस बनाने वाला ही जानता है। भाई बिना त्योहार के भी मीठा या नमकीन खाने का मन तो करता ही है ना। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो एक ही रेसिपी होगी और उसके 2 वर्जन होंगे। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है, मतलब कम मेहनत में 2 स्वाद, और क्रिस्पी भी, कुरकुरी भी, मीठी भी और नमकीन भी। मेरा तो आज बहुत ही मन कर रहा था कि कुछ मीठा बनाया जाए, तो बस मैं गई किचन में और शुरू कर दी ये मिठाई बनानी। और साथ ही साथ मैंने इसको नमकीन में भी बनाया है। कितना क्रिस्पी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके अपने चैनल डोली की सहेलियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, डोली की सहेलियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ही रेसिपी के 2 वर्जन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। मैंने 250 ग्राम लिया है। आपको जितनी भी मिठाई बनानी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है। नमक जो होता है ना, वो मीठे को बैलेंस करता है। और 250 ग्राम मैदे में मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब देसी घी डाला है। आप रिफाइंड ऑयल का भी मोइन लगा सकते हैं, पर देसी घी का मोइन जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। देसी घी से एक कुरकुरापन आता है और जल्दी से हमारी मिठाई ख़राब भी नहीं होती है। तो बस हम सारे मोइन को अच्छे से मैदे में मिला लेंगे और हमें इतना मोइन चाहिए कि ऐसे हमारी मुट्ठी बन जाए, मतलब आसानी से टूटे ना, जब हम हाथ से तोड़े तभी टूटे। तो बस अब हमें ये हमारा मोइन परफेक्ट हो गया है। अब हमें पानी डालकर इसका एक डो तैयार करना है। बहुत हार्ड डो हमें नहीं तैयार करना है, हमें मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो मैंने पहले तो सोचा था कि मिठाई ही बनाऊंगी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची भी पीसकर मिला दी थी, कूटकर मिला दी थी। पर बाद में मैंने बनाते बनाते सोचा चलो इसको नमकीन भी बनाते हैं। तो मैंने नमकीन की बल्कि थोड़ी सी ही क्वांटिटी में बनाया था, पर वो बहुत ही अच्छी लगी। बाद में मैं पछताई कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना लेती, पर चलो कोई बात नहीं। अगर आप खाली नमकीन की ओनली नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। और अगर आप मीठे में बनाएं तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, पर मैंने इतना ज़्यादा इलायची पाउडर नहीं डाला कि नमकीन में उसका टेस्ट खराब आए। तो बस देखिए, बात करते करते हमारा आटा भी गूंद गया है, अच्छे से डो हमारा तैयार हो गया है। हमें मीडियम सॉफ्ट डो चाहिए। देखिए, हमें ऐसा चाहिए कि आराम से इसमें उंगली चली जाए। और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और उसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उसमें पानी डाला है। और अब हम इसमें थोड़ी सी जो हमने इलायची कूट कर रखी है ना, वो डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है। रेड ऑरेंज कलर है ये। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस अच्छे से इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। मतलब हमें ना कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी चाशनी चाहिए जैसी या तो रसगुल्लों की होती है। मैंने इमरतियाँ भी बनाई थी, जलेबी भी बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही चाशनी चाहिए जैसे कि एक शहद होता है ना, या फिर रिफाइंड ऑयल को हम उंगली पर चिपचिपा सा होता है, वैसी हमें चाशनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, थोड़ी सी हमारी चीनी में गंदगी होती है, तो उसे साफ करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से देखिए सारी जो इसकी वेस्टेज है वो साइड में आ जाती है और उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। उससे हमारी जो चाशनी है ना, बहुत क्रिस्टलाइज्ड बनती है, मतलब बहुत ही अच्छी चाशनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए सारी गंदगी हमने निकाल ली है चाशनी में से और चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए उंगली पर मैं आपको दिखाती हूँ, बस बिल्कुल ऐसी कि जैसे रिफाइंड ऑयल चीकना होता है ना, या फिर शहद चीकना होता है, ऐसी हमें चाहिए।
चाशनी हमारी तैयार हो गई है, इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम एक स्लरी बनाते हैं, एक साटा बनाते हैं। तो मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसमें आप देसी घी से भी बना सकते हैं और रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल से स्लरी बना रही हूँ। तो बस हमें ऐसी स्लरी चाहिए, बिल्कुल पतली। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें किस तरह की चाहिए, बिल्कुल ऐसी रनिंग में चाहिए हमें स्लरी। और ये 2 चम्मच स्लरी काफ़ी हो जाएगी हमारे जो हम मिठाई बनाएंगे उसके लिए। और इतने हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो बस आटे को एक बार से चिकना कर लेंगे हम दोबारा से, और जब ये चिकना सा हो जाएगा तो हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो बस मैंने तो एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बना लिया है और उसकी चाकू से हम लोइयाँ काट लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, एक जैसी हमारी लोई बनकर तैयार होंगी और छोटी बड़ी भी नहीं होंगी और काफ़ी सारी एक साथ बन भी जाती हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मतलब हमें इतनी लोई चाहिए, रोटी की जो लोई होती है वो बड़ी होती है, जैसे पूरी की लोई होती है ना, बस हमें उसी साइज़ की लोई चाहिए, ज़्यादा बड़ी हमें नहीं चाहिए। पतली पतली हमें पूरियाँ बेलनी है इसकी। तो ये देखिए चाकू से ऐसे काट लेंगे तो उससे हमारा काम जो है इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप सारी लोइयों को काट कर कपड़े से ढककर रख लीजिए और फिर एक एक करके हमें इसको बेलना है। तो हमें बिल्कुल पूरी की साइज़ का इसे बेलना है। हमें आटा या फिर कोई नीचे घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मोइन डाला है और आटा भी हमारा परफेक्ट हुआ है। तो इस वजह से ये बिल्कुल इजीली बिल जाएगी। तो देखिए बिल्कुल पूरी के साइज की मैंने इसको बेल लिया है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा बेलेंगे ना तो हमारी मिठाई थोड़ी बड़ी बड़ी बन जाएगी, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। बस ऐसे हम बेल लेंगे इसको और फिर हम इसके ऊपर जो हमने साटा बनाकर तैयार किया है ना, स्लरी बनाई है, तो बस हमें उसको लगाना है और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। हमें एक्स्ट्रा जो होगी ना हमें हाथ से उतार देना है। बस एक बार इसको सारे में अच्छी तरह से, मतलब पूरी जो हमने पूरी बेली है ना सारी की सारी, उसके ऊपर अच्छे से लग जाए, बस इतनी ही चाहिए। और फिर हमें चाकू से ऐसे इसमें लाइंस बनानी है, मतलब कट करना है। जो दोनों किनारों पर हमें नहीं कट करना है, दोनों जो ऊपर और नीचे का किनारा है ना उसको हमें बचाना है और बीच बीच में से हमें इसको कट करना है। और पतली पतली स्ट्रिप कट करें, बहुत ज़्यादा मोटी स्ट्रिप नहीं कट करें। अब हम चकले को घुमाएंगे और इसको ये ऐसे हमें इसको रोल करना है। बहुत इजीली हो जाता है रोल, बहुत आसानी से हो जाएंगी सारी स्ट्रिप्स को। ऐसे हमें गोल गोल घुमा लेना है, बहुत आसानी से हो जाता है। शुरू में 1-2 बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हम अच्छे से कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा रोल बन गया है। इसको बस हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ऐसे हमें एक के ऊपर एक ले जाकर नीचे से लॉक कर देना है और बस बहुत हल्का सा हथेली से प्रेस करके हल्का सा हमें बेलन चला देना है। बेलन ऐसे मत चलाना कि इसकी दोबारा से पूरी ही बन जाए, बस बहुत हल्का सा, जिससे कि ये चिपक जाए। और अगर आपको जो हम पूरी बना रहे हैं ना वो आपकी नीचे चिपकती है चकले पर, तो आप हल्का सा ऐसे मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, फिर ये नहीं चिपकेगी। मैं ये आपको बता रही हूँ। और ये देखिए मैंने कितनी पतली बेली है। बस इसी तरह से हमें इनको बेलनी है और फिर ऊपर से साटा लगाना है और बीच में से इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो कट करनी है। तो एक बार और आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ये काफ़ी दिनों तक क्रिस्पी रहती हैं, जल्दी से ये सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी। तो देखिए स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं और फिर ये बहुत ही इजीली रोल भी हो जाएगी, क्योंकि हमने नीचे मैदा डस्ट कर दिया था। उससे क्या होता है ना कि नीचे से चिपकेगी नहीं, तो इजीली हमारी रोल हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मैदा लगाएंगे तो ये कट करने में मुश्किल होती है। बस हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ऐसे एक नीचे और ऊपर से ले जाकर, जैसे हम गांठ लगाते हैं ना, बस उस तरीके से, किसी धागे के हम गांठ लगाएंगे तो उस तरीके से हमें इसको लॉक कर देना है। और हल्का सा बेलन हमें इसलिए चलाना है कि वो अच्छे से चिपक जाए। तो बस इसी तरह से हम सारी जो अपनी मिठाई की रोल्स है वो बना कर रख लेंगे। मैंने तो क्या किया, ऐसे 8-10 पूरी इकट्ठी बना कर रख ली और फिर फटाफट से एक एक पूरी लेती रही, उस पर स्लरी लगाकर कटिंग करके मैंने रोल बना लिए। इससे क्या हुआ, मेरा काम बहुत जल्दी से हो गया और पता भी नहीं चला मुझे कि कितनी देर में काम हो गया है मेरा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और जिससे कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से मैंने ये पेड़े लिए, स्लरी लगाई, कटिंग की और बना ली। इसी तरह से मैंने
सारी अपनी जो मिठाई की रोल्स हैं वो बनाकर रख लिए हैं और अब बारी आती है इनको तलने की। तो ये जो कुछ बची हुई हैं वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इतने हम तलेंगे इतने भी हमें टाइम मिल जाएगा। तो आप इसको तलने के लिए आप देसी घी भी ले सकते हैं, पर मैं रिफाइंड ऑयल में तल रही हूँ। तो हमें करना क्या है, बस रिफाइंड ऑयल हमें बहुत हल्का सा गर्म करना है, बस ऐसा कि ये बबल्स आ जाए इतने, और फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है, हाई या मीडियम पे नहीं रखना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी, ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और इसकी मेन बात ये होती है कि एक साथ काफ़ी सारी हम इनको तल सकते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी सारी मिठाई इसमें डाल ली है तलने के लिए। और बस एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि इनको हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये अभी कच्ची हैं हम इनको छेड़ेंगे तो इनकी लेयर्स निकल जाएंगी, मतलब अलग अलग हो जाएंगी। तो बस हमें ऐसे कढ़ाई उठानी है और धीरे धीरे से इनको ऐसे घुमाना है, जैसे आप रसगुल्ले बनाते हैं, रसगुल्लों को घुमाते हैं ना, तो बस इसी तरह इनका भी तो घूमने का मन करता है, तो ऐसे ही हम इनको भी घुमा लेंगे बहुत धीरे धीरे से, प्यार से। और देखिए थोड़ी सी ये फूल भी गई हैं, बड़ी हो गई है ना मिठाई, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें छोटी छोटी बनानी है और ऐसे धीरे धीरे उनको हिलाना है। ऐसे क्या होगा ना कि अंदर तक इनमें तेल पहुंचेगा और अंदर तक इनकी सिकाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस हमें बीच बीच में उठाना है और ऐसे इनको चलाना है। और जब ये हमें लगे कि इनकी नीचे की लेयर सिक गई है तो तब हम इनको पलटेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी हमें ये लग रहा है ना कि अब ये पलटने लायक हो गई है, तो हमें बड़े आराम आराम से एक चम्मच से एक एक करके पलटना है। अब भी हम इनको एक साथ नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये सारी खुल जाएंगी और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बस धीरे धीरे जब हमें लगे कि थोड़ी सी सिक गई हैं तब हम इनको पलटेंगे, और फिर भी हम इनको बहुत जल्दी से नहीं छेड़ेंगे, अच्छे से सिकने देंगे और तब हम पलटेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सी सिक गई हैं। जैसा भी आपको इसमें कलर चाहिए आप उतनी इनको तल सकते हैं, क्योंकि अब ये सिक चुकी हैं, अब हमें बस इनको कलर देना बाकी है। तो बस ऐसे ही हम सबको अलट पलट के सेक लेंगे। और जब हमें ये लगे कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये सिक चुकी हैं अच्छी तरीके से, अब हम इनको दो दो चार चार करके कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी एक लेयर आ रही है ना, और ये लेयर जब हम चाशनी में डालेंगे ना तो एक एक खुल के मतलब बहुत ही अच्छी लगेगी, और खाने में इसका स्वाद इतना अच्छा आता है कि आपको एक ही मिठाई में 3-4 स्वाद मिल जाएंगे। आपको जलेबी का स्वाद मिलेगा, आपको इमरती का स्वाद मिलेगा और आपको इस मिठाई का भी स्वाद मिलेगा। और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। आप इसको 10 से 12 दिन रखकर भी खा सकते हैं, तब भी ये उतनी ही क्रिस्पी रहेगी। तो चलिए अब हमने दूसरा बैच डाल दिया है, तो इतने हम एक मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने चाट मसाला डाला है और फिर हम स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिए, पर उससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा टेस्टी सा मसाला तैयार हो गया है। ये मसाला ना आप बनाकर रख सकते हैं, आप सलाद पर या फिर कोई सी भी मछली के साथ बनाकर खा सकते हैं। और देखिए इतने हमने मसाला बनाया है और हमारा दूसरा बैच भी लगभग तैयार हो गया है, और काफ़ी सारी एक बार में सिक कर तैयार हो जाती हैं। ये भी सिक गई है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है चाशनी में डालने की। तो अगर आपकी चाशनी गर्म है तो भी ठीक है, और अगर ठंडी है तो आपको ये जो हमने मिठाई बनाई है ये गर्म होनी चाहिए, मतलब हमारी एक चीज़ गर्म होनी चाहिए। अगर आपने मिठाई गरम गरम डालनी है चाशनी में तो चाशनी ठंडी भी चल सकती है, या फिर गुनगुनी ले लीजिए। तो मैंने गुनगुनी चाशनी ली है और ये गरम गरम मैंने तलने के बाद एकदम से मिठाई इसमें डाल दी है, और चाशनी को हमें अच्छे से चम्मच से इसके ऊपर डालना है। अलट पलट के हमें 1 से 2 मिनट इसमें चाशनी में हम रखेंगे इस मिठाई को। बहुत ज़्यादा देर हमें चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो हमारी मिठाई सॉफ्ट पड़ जाएगी। बस ऐसे एक एक पीस डालते रहेंगे और चाशनी से इसको हम लपेटते रहेंगे इसके ऊपर चाशनी। बस जितनी हम इसमें चाशनी डालेंगे उतनी ही ये रसीली बनेगी। और देखिए चाशनी में डल चुकी है, चाशनी से कोट हो चुकी है, और अब हम एक एक करके इसको अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं।
और देखिए सारी देखने में कितना अच्छी लग रही है हमारी मिठाई। तो बस हम इसी तरह से सारी मिठाई को चाशनी से निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है और देखिए सारी मिठाई पर चाशनी की अच्छे से कोटिंग भी हो गई है। तो बस आप भी इस तरह से मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर अभी ये अधूरी है, ऐसे देखने में अच्छी नहीं लग रही ना, थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। तो अब बारी आती है इसको सजाने की, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, खाने की हो, पहनने की हो, जब तक हमें देखने में नहीं अच्छी लगेगी तब तक हम उसको ना तो खा पाएंगे और ना ही पहन पाएंगे। ऐसे कपड़े होते हैं तो वो अगर देखने में अच्छे लगेंगे तभी तो हम उनको पहनने की भी हिम्मत करेंगे ना। तो बस मैंने इसी तरह हमने चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा लिया है, इसकी डेकोरेशन कर दी है, जिससे कि ये बस देखते ही ऐसा मन करेगा कि इसको खा लो। तो बस अब इसके बाद आती है बारी इसकी गार्निशिंग की। तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता काटा है और पिस्ते को हम इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि चाशनी है अभी गीली हमारी, तो हम इसके ऊपर पिस्ता डालेंगे ना तो वो चिपक जाएगा, जिससे कि वो बाद में नहीं उतरेगा। अगर आपके पास हो तो चांदी का वर्क भी जरूर लगाएं और सारी मिठाई को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और ये देखिए तैयार है हमारी टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी मिठाई, जिसमें आपको जलेबी का स्वाद आएगा, इमरती का स्वाद आएगा, बालूशाही का स्वाद आएगा और इसका अपना स्वाद तो है ही। आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, देखते ही आपका इसको खाने का मन करेगा, बनाते बनाते मन करेगा आपका कि इसको हम खा लें। और देखिए सभी मिठाई में कितनी अच्छी सी लेयर आई है। आइए ना एक एक मिठाई में अच्छी सी लेयर, देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लेयर्ड मिठाई बनकर तैयार हुई है। हलवाइयों से भी अच्छी मिठाई आपकी ये घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। और अंदर तक बिल्कुल जूसी बनी है, बहुत अंदर से सॉफ्ट कह सकते हैं इसको, क्रिस्पी कह सकते हैं, माउथ मेल्टिंग भी कह सकते हैं इसको। और खाने में इतना अच्छा स्वाद है इस मिठाई का। मैं देखो आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर तक इसमें कितना जूस भरा है, मतलब जो हमने चाशनी बनाई है ना वो अंदर तक बहुत अच्छे से पहुंच गई है। और ऐसी भी नहीं है कि बहुत गीली गीली और बहुत चिपचिपी बनी है। हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो इसकी चाशनी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी कि सूख जाएगी। और अब बारी आती है जो हमने नमक की बनाई है। ये तो मैं बनाकर बहुत पछताई हूँ कि मैंने ये 7-8 मठरी ही बनाई हैं। अगर ये ज़्यादा बनाती ना तो ये ख़त्म हो जाती 2 ही दिनों में। और बस ये मसाला हम इसके ऊपर कोट करेंगे और ये हमारी तैयार है नमकीन चटपटी मठरी कह सकते हैं आप इनको, लेयर्ड या फिर कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो ये बस मन किया मेरा कि नमक की बनाऊं और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आवाज़ से पता लग रहा है ना, ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है ये। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं घर पर और वो अच्छी बन जाती है तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है तो वो कैसी बनी है, अच्छी बनी है या ख़राब बनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने चैनल डोली की सहेलियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। तो इसी तरह डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। धन्यवाद।